ऐसा क्या हुआ जहां रिचर्ड ने जेन को ऊपर से धक्का दे दिया और उसके दो दोस्त स्टेन और डिमिट्री उसे वहां मरने के लिए छोड़ गए। जेन यहाँ से कैसे बचती है और कैसे अपने गुनहगार का बदला लेती है, चलिए आगे जानते हैं। तो दोस्तों, इस भयावह और डरावनी कहानी की शुरुआत होती है रेगिस्तान में बने एक खूबसूरत घर से, जहां जेनिफर यानी जेन को अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ हेलीकॉप्टर से उतरता हुआ दिखाया जाता है। रिचर्ड काफी अमीर और शादीशुदा व्यक्ति है। जब ये दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहां रिचर्ड्स के दोस्त स्टैन और डिमिट्री दोनों वहां शिकार के लिए पहुंच जाते हैं। शाम का वक्त होता है जहां चारों लोग अपना समय व्यतीत कर रहे थे, जहां स्टैन जेन के साथ डांस करने लगता है। इसी दौरान स्टैन जेन की ओर आकर्षित होने लगता है। अगली सुबह रिचर्ड अपने कुछ काम से घर से बाहर जाता है। अब इस घर में 3 लोग बचते हैं, जेन, स्टैन एंड डिमिट्री। स्टैन जेनिफर को अकेला देखकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। इसी बीच वहां डिमिट्री आ पहुंचता है, लेकिन स्टेन की यह गलती देखकर वह नजरअंदाज कर देता है और वह कमरे से चला जाता है। जब रिचर्ड्स घर वापस आता है तो जेनिफर रिचर्ड से कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने मेरा रेप किया है और अब मुझे यहाँ से निकलकर शहर जाना है और पुलिस के पास शिकायत दर्ज करानी है। रिचर्ड जेनिफर का साथ ना देकर अपने दोनों दोस्तों का साथ देता है। अब जेनिफर उस घर से भागना शुरू करती है और उसका पीछा तीनों दोस्त कर रहे होते हैं और भागते भागते जेनिफर एक खाई के किनारे पहुंच जाती है, जहां आगे रास्ता बंद होता है। इसके बाद पीछा करते हुए तीनों दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। तब रिचर्ड जेनिफर से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर बुला रहा हूँ। और इन्हीं बातों के बीच रिचर्ड जेनिफर को धक्का दे देता है, जिसके बाद जेनिफर खाई में एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जा गिरती है। लकड़ी नुकीली होने की वजह से जेनिफर के शरीर के आर पार हो जाती है और तीनों दोस्त उस लड़की को छोड़कर फार्म हाउस वापस आ जाते हैं और यहाँ फार्म हाउस में आकर जेनिफर से सारी जुड़ी चीजें ढूंढते हैं और फिर उसे आग के हवाले कर देते हैं। इधर जेनिफर लकड़ी पे टंगी मरी हुई प्रतीत होती है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। अब आलम यह हो गया था कि उसके शरीर पे चींटियां रौंद रही थीं और काट रही थी। तभी जेनिफर की आंखें खुलती है और उसे वहां उसी के पैकेट से गिरा हुआ लाइटर दिखता है, जिससे वह किसी तरह से उस लाइटर को उठाती है और जिस लकड़ी के पेड़ पे टंगी होती है उसे नीचे से आग लगा देती है। आग लगने की वजह से जेनिफर लकड़ी सहित नीचे गिर जाती है। अब सबूत मिटाने के बाद तीनों दोस्त दोबारा उसी स्थान पे आते हैं जहां से जेनिफर को धक्का दिया गया था और जैसे ही वो खाई की ओर देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जेनिफर उस लकड़ी पे नहीं थी और वह लकड़ी पूरी तरीके से जल चुकी थी। इधर जेनिफर उन तीनों से बचने के लिए एक पत्थरों के पीछे छुप जाती है। स्टेन और डिमिट्री काफी डर चुके थे, लेकिन रिचर्ड्स के ऊपर इसका कोई असर नहीं था और वह दोनों से कहता है कि वह अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, चलो उसे ढूंढते हैं। इधर दूसरी तरफ खून से लथपथ जेनिफर भागती हुई जा रही थी और वो तीनों दोस्त उसके खून का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे थे और तीनों पीछा करते हुए एक नदी के पास जा पहुंचते हैं, जिसके बाद खून के निशान गायब हो जाते हैं। अब यहाँ तीनों दोस्त यह फैसला लेते हैं कि एक व्यक्ति यहीं रुकेगा और बाकी 2 व्यक्ति 2 दिशाओं में जाकर उसकी खोज करेंगे। जहाँ स्टेन वहीं अपनी गाड़ी के साथ रुकने का फैसला करता है और रिचर्ड और डिमिट्री दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं। जहां सबसे पहले जेनिफर को डिमिट्री दिखाई देता है, जो कि अपना बैग और बंदूक बगल में रखकर वह टॉयलेट कर रहा होता है। जेनिफर यह मौका पाकर पीछे से उसकी बंदूक उठा लेती है और डिमिट्री के सर पर तान देती है, लेकिन बंदूक में गोली नहीं होने की वजह से जेनिफर मुश्किल में पड़ जाती है और डिमिट्री उसे पकड़ लेता है और स्टेन को यह खबर देता है कि जेनिफर उसके कब्जे में है। जहां स्टेन काफी राहत की सांस लेता है, लेकिन जेनिफर डिमिट्री को चकमा दे देती है और उसके ही चाकू से उस पर वार कर देती है, जहां डिमिट्री की मौत हो जाती है और लाश को वहीं पानी में छोड़ देती है। जेनिफर इसके बाद डिमिट्री का बैग और बंदूक लेकर एक ऊंची गुफा में चली जाती है और गुफा में आग जलाने के बाद डिमिट्री से लिया हुआ बैग से अपने बचाव के उपकरण और कुछ खाने पीने का सामान ढूंढना शुरू कर देती है। वहीं उस गुफा में बैठकर जेनिफर अपने अंदर घुसी हुई लकड़ी को काफी मशक्कत के बाद निकालने में सफल रहती है। इसके बाद जेनिफर को आंख लग जाती है, फिर एक नया सवेरा होता है। उधर दूसरी तरफ रिचर्ड स्टेन के पास वापस आ जाता है। वहीं स्टेन जब अपना मुंह उसी नदी के पानी से धो रहा होता है, तभी उसमें मरे हुए डिमिट्री का चेहरा दिखता है
और वह चिल्लाते चीखते हुए रिचर्ड्स को बुलाता है, जहां अब यह दोनों बचे हुए दोस्त को यह समझते देर नहीं लगी कि जेनिफर अब उसके लिए बहुत बड़ी खतरा बन चुकी है। रिचर्ड पुनः स्टेन से कहता है कि तुम एक तरफ जाओ, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, लेकिन स्टेन काफी घबराया हुआ होता है और कहता है कि अगर हम दोनों अलग अलग गए तो हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए हम लोग को साथ रहकर यह करना चाहिए। जिस पर रिचर्ड को स्टेन के ऊपर गुस्सा आता है और स्टेन को एक मुक्का जड़ देता है और रिचर्ड अपनी बाइक लेकर जेनिफर की तलाश में निकल पड़ता है। इधर स्टेन रिचर्ड की मुक्के की भरपाई कर रहा होता है, मतलब मिरर लेकर अपनी नाक की सफाई कर रहा होता है, जो कि मुक्के की वजह से ब्लड आ रही थी। इधर जेनिफर अपनी गुफा से निकलकर अपने अगले शिकार को खोज रही थी, जो कि स्टेन का मिरर धूप की वजह से चमक रहा था, जिससे जेनिफर को पता चलता है कि वहाँ तो कोई है। फिर वह दूरबीन से देखती है और अपने अगले शिकार की ओर निकल पड़ती है। वह पहाड़ों के ऊपर से ही स्टेन की गाड़ी का पीछा करती है और यहाँ स्टेन की किस्मत खराब पेट्रोल गाड़ी में समाप्त हो जाता है, जहाँ स्टेन पेट्रोल भरने हेतु वह गाड़ी से उतरता है और सही मौका पाकर जेनिफर बंदूक से हमला कर देती है, लेकिन निशाना सही नहीं होने की वजह से गोली सर में लगने के बजाय स्टेन के हाथों में लगती है, जहाँ स्टेन को अब सचेत होने का मौका मिल जाता है। जेनिफर स्टेन के खून का पीछा करती है, लेकिन स्टेन चकमा देकर वह कहीं पहाड़ी के पीछे छुप जाता है और जेनिफर का इंतजार करता है। और जैसे ही जेनिफर उसके रेंज में आती है, वह बंदूक से गोली चला देता है। स्टेन को गोली लगने की वजह से उसका भी निशाना चूक जाता है और गोली जेनिफर की कानों को छूते हुए निकल जाती है, जिससे जेनिफर जमीन पर गिर जाती है। स्टेन अपनी गाड़ी के पास पुनः आता है और गाड़ी पर चढ़कर गाड़ी भगाना शुरू करता है। स्टेन की सोच यह होती है कि उसी गाड़ी से वह जेनिफर को धक्का देकर उसे उड़ा देगा, लेकिन जेनिफर वन वुमेन आर्मी की तरह बीच सड़क पर वह बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है और गोलियां चलाना शुरू करती है। 2 असफल प्रयासों के बाद तीसरा शॉट सीधे स्टेन के दिमाग पे बीचों बीच वार करती है, जिससे स्टेन की मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है। इधर रिचर्ड निराश होकर उस स्थान में पहुंचता है जहां वह स्टेन को छोड़कर गया था। अब रिचर्ड्स पहले से काफी थक चुका था। अब वह निराश होकर अपने फार्म हाउस वापस आ जाता है, जहां वह फार्म हाउस पहुंचकर शावर लेने जाता है, लेकिन इसी बीच फार्म हाउस में कुछ आहट आवाज सुनाई देती है। उसे समझते यह देर नहीं लगती है कि कोई न कोई फार्म हाउस पे आ चुका है। अब वह बंदूक लेकर घर के अंदर खोजबीन जारी करता है, जहां उसे शीशे के दूसरे तरफ जेनिफर दिखाई देती है। जब तक रिचर्ड संभल पाता तब तक जेनिफर की बंदूक से गोली निकल चुकी थी और रिचर्ड्स को घायल कर चुकी थी। इसके बावजूद दोनों के बीच काफी चूहे बिल्ली का खेल चला, लेकिन आखिरी हमला जेनिफर का था और रिचर्ड मारा गया। तो दोस्तों, ये थी स्पेनिश फिल्म रिवेंज की कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं पुनः एक नई फिल्म के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।